ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप श्रावण मास के 29वें अध्याय की कथा का पाठ सुनेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे श्रावण मास में कौन कौन से व्रतों को किया जाता है और उनकी तिथि क्या है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रतों के समय के बारे में बताऊंगा। किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस समय और किस काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। कुछ व्रतों का समय तो पहले के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही करना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन संभव ना हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पहले अधिवासन करके और दूसरे दिन आदरपूर्वक हवन आदि कार्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना और बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें और पुनः दूसरे दिन पारण करें। इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में मूंग और चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन तक निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसी का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए दोपहर में मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय भी दोपहर का ही होना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा हो और वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया व्रत चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी और सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी होनी चाहिए। शीतला के व्रत में दोपहर व्यापनी सप्तमी होनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी नवमी तिथि मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। वृद्ध एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, उसमें भेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय में 10वीं का भेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का भेद स्मार्तों के लिए निंद होता है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति पुण्यदायक होती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उपाकर्म तथा उत्सर्जन के कार्यों के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए। श्रवणा कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वह काल बताया गया है। इस दीपदान तथा सर्वबलि कर्म में अस्तकाल व्यापनी पूर्णिमा जरूरी है। हयग्रीव के उत्सव में दोपहर व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। रक्षाबंधन कर्म में दोपहर व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रो व्यापनी होनी चाहिए। इन चतुर्थी के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशीथ व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सभी तिथि 6 प्रकार की मानी गई हैं। जो तिथि एक दिन पूर्णा होती है वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। पिठोर नामक व्रत में
दोपहर व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगम काल व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। अगस्त के अर्ध का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह सुनाया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है या इसका पाठ करता है वह श्रावण मास मातम में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।